लास्ट क्लास में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, याद है ना, कि कार्बन का स्ट्रक्चर पढ़े और उसके बाद पता किए कि क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सारा चीज याद है पक्का? तो तुमने किया था क्या क्लास पिछले दिन? किया था। चलो आज हम लोग ना, अब आगे बढ़ने से पहले मतलब हाइड्रोकार्बन्स का प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना है एक्चुअली, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग पुकारना तो सीख लें, है ना। उसका नेमिंग हम लोग सीख लें कि कैसे नेमिंग करेंगे। ये जो आज हम पढ़ा रहे हैं इसका इस साल के बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आगे का जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें फिर वो फील ही नहीं आएगा कि उसको हम लोग अच्छे से समझ सके। इसलिए बोले थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो तुरंत टोक देना। हमको सबको बोल रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन है उनको भी और जो लोग यहाँ हैं उनको भी बोल रहे हैं कि जो भी चीज नहीं समझ में उसी समय टोक देना, वेट मत करना कि कोई और दोस्त समझाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा पिछले दिन हम लोग डिस्कस किए थे उसके बेसिस पे ये तो पता चल गया होगा कि बहुत सारा कंपाउंड होगा। कार्बन का जो हम लोग प्रॉपर्टी देखे उसके हिसाब से नंबर ऑफ कंपाउंड्स बहुत ज्यादा होगा, और जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड होगा तो हर कंपाउंड को अगर एक एक अलग अलग नाम देंगे और उससे पुकारेंगे तो मुश्किल है ना। इसलिए नेमिंग का एक कोई सिस्टम निकालना पड़ेगा हम लोगों को। और ये नेमिंग का सिस्टम ह्यूमन बींग्स में भी चलता है। अगर तुम साउथ इंडिया के बारे में सुने होगे कि वहाँ किसी के नाम में ही विलेज का भी नाम रहता है, उसके बाद उसके फादर का या ग्रैंडफादर का नाम रहता है, तो वो भी एक सिस्टम ही है ना नेमिंग का। तो वैसे ही हम लोग हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन जनरल और हाइड्रोकार्बन आज पर्टिकुलरली हम लोग हाइड्रोकार्बन को ले रहे हैं, उसका नेमिंग का सिस्टम सीखते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई बच्चा पैदा हुआ उसका नाम उस समय जिसके मन में जो आया, कोई गुड़ुआ बोला, कोई बुधवा बोला, ललुआ बोला, जो मतलब जिसको जो नाम पड़ा दे दिया। लेकिन जब फिर हम लोग एडमिशन लेने जाते हैं स्कूल में तब पता चलता है कि नहीं, ऐसा नाम नहीं देते जो कि मतलब फिर चिढ़ाने का वो बन जाए। तो थोड़ा अच्छा सोच समझ करके नाम देते हैं। लेकिन भले ही नेमिंग का हम लोग कोई रीजन नहीं ढूंढते होंगे, भले नहीं ढूंढते हैं, लेकिन इतना तो है ना कि किसी भी लड़का का नाम मुन्नी सुने हो? मुन्नी किसी सुने होगे? किसी लड़का का नाम है मुन्नी पांडे, चुलबुल पांडे सुने होगे, मुन्नी नहीं सुने होगे। किसी लड़की का नाम मुन्ना सुने होगे, मुन्ना दीदी बहुत अच्छा गाना गाती है, तुम सुना है? नहीं। भले ही नेमिंग में कोई लॉजिक नहीं ढूंढते हम लोग। किसी का नाम अगर राजू है तो हम लोग पूछते नहीं ना कि यार कैसे नाम पड़ गया तुम्हारा राजू, राजू बोला क्या बात है तुम्हें, ये तो नहीं पूछते हम लोग। लेकिन इतना तो है कि किसी भी लड़की का नाम मुन्ना नहीं होगा, लड़का का नाम मुन्नी नहीं होगा। तो कुछ हम लोग अपने आप अनरिटन रूल्स बना लेते हैं। वैसे ही जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना ज्यादा डेवलप नहीं था तब बहुत सारा कंपाउंड आता था और उसका कुछ ना कुछ नाम पड़ जाता था, और सर्टेन उस मैंने अनरिटन रूल्स के बेसिस पे कि ये सबको ये कहेंगे और सबको वो कहेंगे, बट कोई साइंटिफिक रूल नहीं था। प्रॉब्लम तब होने लगा कि अनरिटन रूल्स का क्या प्रॉब्लम होता है कि जब ज्यादा नंबर बढ़ने लगता है तो फिर एक्सेप्शन आने लगेगा। अब हर आदमी का नाम अगर हम मुन्ना और मुन्नी ही रखना शुरू करें तो इसी क्लास में कितना सारा मुन्नी मुन्ना हो जाएगा, 4 मुन्नी रहेगी केवल, है ना। बाकी सब लोग मुन्ना, और अब पुकारेंगे कैसे? फिर तो कोई तरीका यूज करना पड़ेगा, मुन्ना नंबर 1, मुन्ना नंबर 2, कुछ तो बोलना पड़ेगा। मतलब ये वाला जो सिस्टम था नेमिंग का, जो सिस्टम चलता आया था, दैट वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट। और नॉट सो इम्पोर्टेंट के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है, सुने होंगे कि ट्रिवियल इश्यूज पे झगड़ा क्यों करते हो, है ना। मतलब कि उतना छोटा छोटा इश्यूज पे जो कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है उस पे झगड़ा करने का क्या मतलब है। तो नॉट सो इम्पोर्टेंट को ट्रिवियल बोलते हैं। तो एक तो हो गया ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नेमिंग, दैट इज कॉमन नेम जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉमन सिस्टम या ट्रिवियल सिस्टम विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। और एक हो गया साइंटिफिक सिस्टम। तो एक तो हो गया ट्रिवियल सिस्टम, और दूसरा साइंटिफिक वाले सिस्टम के लिए एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट लोग मिल करके इंटरनेशनली एक कांग्रेस बनाए, कांग्रेस मतलब एक कमीशन बनाए, और वहां नेमिंग का कुछ रूल्स बनाया गया। इसलिए उस सिस्टम को ही कहा जाता है यूपैक सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको हम लोग यूपैक पढ़ते हैं, आई यूपैक नहीं, आई यहाँ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, साइलेंट रहता है। यूपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑब्वियसली एक यूनियन है साइंटिस्ट लोगों का, और प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। ये नहीं कि चाय कैसे बना, चाय का नेमिंग बताइए, उसके बारे में नहीं, जबकि वो भी केमिस्ट्री है। चाय में भी वहां तो हीट हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को लेकर के चल रहे हैं। तो एक सिस्टम हो गया ट्रिवियल सिस्टम विच इज नॉट साइंटिफिक, ऑल्दो देयर आर सम अनरिटन रूल्स।
और एक हो गया यूपैक सिस्टम। पहले हम लोग यूपैक सिस्टम को पढ़ लें, फिर हम लोग बाद में ट्रिवियल सिस्टम के बारे में बात करें। यूपैक सिस्टम में जब किसी कंपाउंड का नेमिंग करते हैं हम लोग, और आज तो केवल हाइड्रोकार्बन का कर रहे हैं, बट आगे हम लोग धीरे धीरे और भी कंपाउंड का करेंगे। जब भी किसी सिस्टम का, किसी ऑब्जेक्ट का या माने कंपाउंड का नेमिंग करते हैं, तो उसमें 3 पार्ट हो सकता है, 3 उसमें मेन पार्ट होता है। एक पार्ट होता है प्रेफिक्स, मिस्टर समथिंग, ठीक है, इस तरह करके, तो प्रेफिक्स। और एक होगा उसका जो वर्ड रूट होगा, जो भी उसका अभी समझाएंगे कैसे होगा वर्ड रूट, बट उसको हम लोग वर्ड रूट बोलेंगे। तो एक तो हो गया प्रेफिक्स, एक हो गया वर्ड रूट, और एक हो गया सफिक्स, जैसे सरनेम हम लोग लगाते हैं। ये 3 पार्ट रहेगा किसी भी नाम में। कभी कभी 3 पार्ट नहीं भी रहता, 2 ही पार्ट रहता है, बट इसी 3 पार्ट में बटा हुआ रहेगा कोई भी नाम। अभी हम लोग धीरे धीरे समझते हैं कि कैसे प्रेफिक्स डालेंगे, कैसे वर्ड रूट डालेंगे, कैसे सफिक्स डालेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा याद है पिछले दिन के क्लास का, तो हम लोग देखे थे कि जब कार्बन कार्बन चेन बनता है, तो उसमें या तो वो स्ट्रेट चेन बनाएगा, या फिर वो ब्रांच चेन बनाएगा, अदर, और या फिर क्लोज चेन बनाएगा। तीन तरह का चेन बन सकता है चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। और अगर हम लोग ये देखें कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसा, मतलब सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, तो हम लोग देखे थे कि सैचुरेटेड बन सकता है और अनसैचुरेटेड बन सकता है। सुनेगा, अनसैचुरेटेड बन सकता है मतलब ऐसा हो सकता है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो हम लोग भी नेमिंग के समय क्या करेंगे ना, पहले ये स्ट्रेट चेन वाले को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। स्ट्रेट चेन में फिर 2 कंडीशन आ जाएगा, एक स्ट्रेट चेन का सैचुरेटेड और स्ट्रेट चेन का अनसैचुरेटेड। फिर हम लोग ब्रांच पे आएंगे, ब्रांच में भी फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी जो डिवाइड कर रहे हैं वो किस तरीके से कि यूपैक नेमिंग को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, एक सैचुरेटेड वाला, ब्रांच चेन वाला, स्ट्रेट चेन, और दूसरा ब्रांच चेन। सुनेगा हमें अंकित, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में फिर हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 तरह का लेंगे। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, बस ये स्कीम याद रखना है तुमको। ब्रांच में भी फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 तरीके का लेंगे। पहले हम लोग आते हैं स्ट्रेट चेन में सैचुरेटेड, इसमें बार बार वापस आएंगे, उसको ध्यान से देखो। तो स्ट्रेट चेन के सैचुरेटेड में एक एग्जांपल ले लेते हैं ये, और H जो रहेगा वो बताए थे स्वाद अनुसार रहेगा। स्वाद अनुसार मतलब सबके साथ 2-2 तो रहेगा ही, और एक स्टार्टिंग में और एक लास्ट में। मतलब जितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाने के लिए जितना चाहिए उतना हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। बहुत डिसिप्लिन होता है, और इसका नेमिंग करना है हमें। तो साइंटिफिकली इसका जब मैंने यूपैक सिस्टम में जब इसका नेमिंग कर किया गया, तो बोला गया कि इसका 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट इसका हम लोग एक बना लेते हैं जो कि नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा। वर्ड रूट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ कितना है, 3 के लिए हम लोग एक कुछ वर्ड रूट बनाएंगे, अभी बनाते हैं उसके लिए। और उसके बाद क्योंकि ये सैचुरेटेड है, तो इसके लिए हम लोग एक सफिक्स बनाएंगे, ANE। अल्केन था ना, तो अल्केन में से याद करो, हम लोग कल पढ़े थे पिछले क्लास में कि सैचुरेटेड के लिए अल्केन होता है, और अनसैचुरेटेड में 2 तरह का था, अल्कीन और अल्काइन, याद है। तो हम लोग अभी सैचुरेटेड है इसलिए इसका ANE चुरा के ले लिया। तो 3 के लिए लाया गया वर्ड रूट जो था वो था प्रोप, और आगे लगा दिया गया ANE बिना किसी ब्रेक के। ये नहीं कि प्रोप यहाँ लिखे हैं और 2-3 पेज बाद एन लिखे हैं और यहाँ नोट लिख दिए हैं, प्लीज गो टू पेज नंबर 7। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन इतना नहीं करता है कोई, बट कितना भी कर लो ना, उसको लगता है कि प्रोप और एन में थोड़ा सा तो गैप होना चाहिए। सांस भी नहीं लेना तो क्या है ना, नहीं सांस लेना है। एक सांस में बोलिए तो प्रोपेन माने मन, बोल के देखो, बोल पाएगा? रुक जा रहा है प्रोपेन। अब आते हैं, मतलब बड़ा सिंपल नेमिंग है, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है उस हिसाब से हम लोग वर्ड रूट लगा दें और आगे ANE लगा दें। पहले वर्ड रूट हम लोग पढ़ लेते हैं।
1 के लिए मेथ होता है, METH, ठीक है। 2 के लिए एथ होता है, एथ। 3 के लिए प्रोप होता है। ये सब का कोई लॉजिक नहीं है, जैसे 1 2 3 टर्म्स है ना, वर्ड्स है ना, वैसे ही कहीं मेथ एथ प्रोप इस तरह बोलता होगा, है ना, और वहां से ये आया है। तो वैसे ही प्रोप 4 के लिए ब्यूट आ गया, बट नहीं है, और डबल टी तो एकदम नहीं है ना, ब्यूट पड़ेगा मतलब बट नहीं पड़ेगा, ऊपर से बट पढ़ते पढ़ते कोई कोई डबल टी लगा देता है, तो गड़बड़ है कुछ, है ना। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक होता है, अन मतलब 1 हो गया, अनडेक, दो डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, इस तरह चलता रहेगा, जरूरत नहीं, मतलब हम लोग को अभी इसका काउंटिंग पूरा सीखना नहीं है। 10 तक अगर हम जान गए तो अभी के लिए काम हो जाएगा, बात को समझो। हम लोग अभी नेमिंग का सिस्टम सीख रहे हैं, काउंटिंग नहीं सीख रहे हैं। जब हमको 100 तक अगर नेमिंग करना होगा तो फिर इसको भी रट लेंगे हम लोग, पहले तो एक सिस्टम को सीख लें, उसके बाद उससे हम लोग काम कर लेंगे। तो जैसे इंग्लिश इतना जानते हुए भी हम लोग डिक्शनरी देखते हैं ना, उस तरह जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आगे भी, अभी अनडेक दो डेक तो इजी है ना, वो तो अन और डेक लग गया, दो डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, यहाँ तक तो कर ही सकते हैं। पेंटा डेक, हेक्सा डेक, हेक्सा डेक मतलब 16 हो गया, इस तरह से फिर आगे 20 के बाद से चेंज होने लगता है, बट अभी जरूरत ही नहीं है, इसलिए उसको हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे। ये बस वर्ड रूट याद रखना है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 ही तो याद रखना है भाई। 5 के लिए पेंट होगा, ये कोई भूलता है क्या? 6 के लिए हेक्स होगा, ये कोई भूलता है? 7 के लिए ब्रेव, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक। अब आते हैं वापस हम लोग नोमेनक्लेचर पे, तो हम लोग जो अभी कर रहे हैं द सिस्टम ऑफ नेमिंग इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो इसके लिए तो बड़ा आसान है, प्रोप लगा दिए और ANE लगा दिए। ऐसे ही अगर 5 रहता तो पेंट लगा देते और एन लगा देते, ठीक है, पेंट और एन एक साथ, और स्मॉल पी से स्टार्ट किया, देखो स्मॉल पी से स्टार्ट किया, ठीक है, लोअर केस से स्टार्ट होगा। एक और चीज बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि उसका यूज करेंगे। एक ही फॉर्मूला को, जैसे ये है और इसमें साथ में बहुत सारा H है, ऑब्वियसली 4 है तो 10 होगा, अगर सैचुरेटेड है तो इसको हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पेशेंस वाला तरीका तो ये है रिप्रेजेंट करने का, और सबसे आलस वाला तरीका है C4H10। ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता नहीं है, ये केवल इतना इन्फॉर्मेशन देता है कि इसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल है। ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सा कार्बन किसके साथ अटैच्ड है, ठीक है, ये इसके बारे में हम लोग को पता चलता है। इसको कहेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन तुमको लगता है कि साइंटिस्ट लोग बार बार इतना अगर लिखेगा तो उसके पास इतना टाइम होगा कि स्टडी कर सके? तो कोई ना कोई शॉर्टकट निकालेगा, तो हम लोग एक शॉर्टकट निकाल सकते हैं। इसी को कॉम्प्रेस कर दे थोड़ा सा, CH3 लिख दे, फिर इसके बदले CH2 लिख दे, CH2 लिख दे और CH3 लिख दे। इसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्रेस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कॉम्प्रेस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन इतना भी क्यों लिखे? अगर और हमको फास्ट करना है तो इतना भी क्यों लिखे? क्योंकि हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि H जो है वो स्वाद अनुसार होगा, मतलब H का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ नहीं है, C का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। H तो अपने आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर ले। तो अगर ये सारा H हटा ही दे हम यहाँ से और हम केवल C और C सब लिखते जाए तो भी काम हो जाएगा, है ना। और जब हम C लिख ही रहे हैं तो C की जगह हम कुछ भी लगा देते, डॉट डॉट भी लगा देते तो काम नहीं चल जाता। जब हमको पता ही है कि वहां C होना है, ठीक है। अब तब सौरभ थोड़ा और आलस किया, और वो क्या किया देखो, सौरभ क्या बोलता है ना, भैया कुछ मत लिखिए ना, ऐसे ही कर दीजिए खाली। बोले क्या किया? बोला एक C यहाँ है, एक C यहाँ है, एक C यहाँ है और एक C यहाँ है। बोले तो पता कैसे चलेगा कि कितना C है? बोला वो छोड़ देंगे आदमी के विवेक पे, है ना। और बोले किसी का विवेक नहीं हो तो खुद ही पूछ रहा है, जैसे हम
तो इसलिए सौरभ का ये प्रपोजल तो कैंसिल हो गया, लेकिन इससे हमको एक हिंट मिल गया कि अच्छा अगर हम ऐसे कर देते, ये सौरभ का आइडिया चुराया हुआ है, मतलब सौरभ के आइडिया को हम चुरा लिए। अब तो पता चल रहा है ना कि यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है। उदयन का तो पिछले साल से हमसे झगड़ा चल रहा है, याद होगा, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा पूछेगा। अभी तुरंत ही पूछेगा अच्छा डबल बॉन्ड हुआ तो कैसे पता चलेगा, तो हम पहले से तैयार है उसके लिए, डबल बॉन्ड लगा देंगे ऐसे, है ना। मतलब ये पॉसिबल है। तो इसको यहाँ अभी तो डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं स्केलेटल फॉर्मूला। ये सिर्फ स्केलेटन है, इसका बाकी मांस वांस सब बाद में हम लोग लगाएंगे मसल सब। तो स्केलेटल फॉर्मूला सबसे आसान तरीका है रिप्रेजेंट करने के लिए। अब से किसी केमिस्ट्री के बुक के ऊपर अगर इस तरह का कुछ बना हुआ देखो, तो उसको डिजाइन का पार्ट मत समझना, समझ जाना कि ये किसी हाइड्रोकार्बन या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। हाँ, अब इशू आता है कि भैया ये तो समझ गया कि इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन आ गया हो। अब फिर से केमिस्ट्री का बुक सब देखना, ऐसा कुछ दिखता है कभी, ये वाला डिजाइन बहुत दिखता होगा। ये भी एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है, जिसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। वो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हट के आया है। अभी हम ये सब डिटेल्स में ना जाए तो भी चलेगा, मतलब ये तो हम जस्ट समझाना चाह रहे हैं तुम लोग को, उस पर्सपेक्टिव में लाना चाह रहे हैं कि कैसे इससे आसान हो जाएगा जिंदगी हम लोग को। तो अभी हम लोग ऐसे लिखे या ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये दोनों, उसमें से ये कॉम्प्रेस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और ये एक्सपेंडेड है, और इसको कहेंगे स्केलेटल फॉर्मूला, और ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब नेमिंग पे आते हैं। तो अगर बताना इसका नाम क्या होना चाहिए, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 7, 5 के बाद 6 होता है ना, हाँ ठीक है। तो 6 के लिए एक्स लगाएगा ना, एक्स और ANE, क्योंकि सब सैचुरेटेड है, ठीक है। 7 रहता तो हेप्टेन हो जाता, ऑक्टेन हो जाता। तो ये तो बड़ा सिंपल है। अब आते हैं स्ट्रेट चेन, हाँ समझ में आया। स्ट्रेट चेन में अब हम लोग आ जाते हैं जब अनसैचुरेटेड हो। अभी तक हम लोग स्ट्रेट चेन का सैचुरेटेड ले रहे थे, स्ट्रेट चेन के अनसैचुरेटेड में आते हैं। कोई ऐसा जिसको कुछ समझ में आ रहा है? अविकम, वर्तिका, सुमित। हाँ भैया। और वीडियो ऑफ मत करो तुम लोग, वीडियो ऑन करने बोले उसका कुछ पर्पस होगा ना, कुछ कारण होगा। वीडियो ऑन रखो अपना। तो अनसैचुरेटेड वाले पे आते हैं। और कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। अब इसका क्या नाम दें? तो एकदम स्टार्टिंग से सबसे पहला कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड होगा उससे नेमिंग शुरू करते हैं, ताकि हम लोग सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ। सबसे पहला कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसमें कम से कम 2 कार्बन तो होना चाहिए। H तो साथ में लगा देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 के लिए पहले वर्ड रूट लगाएं। 2 के लिए क्या होगा? इथ। और चूंकि डबल बॉन्ड है इसलिए ENE लगाएंगे, सफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। इथीन। अंकित क्या नहीं समझ में, बताओ? कोई दिक्कत नहीं है? टफ तो नहीं हो सकता, ये तो कम से कम टफ नहीं है। इसी तरह अगर 3 कार्बन वाला होता, बट याद रखना अभी जो हम लोग नेमिंग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ वैसे कंपाउंड के लिए जिसमें एक डबल बॉन्ड है या एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। एक से ज्यादा वाला का बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो इसको क्या कहेंगे? इसका वर्ड रूट क्या है? प्रोप। और चूंकि डबल बॉन्ड है इसलिए क्या लग जाएगा? ENE। इसी तरह अगर यहाँ डबल बॉन्ड ना होकर के ट्रिपल बॉन्ड रहता तो प्रोप, सॉरी, इथ लगता, और INE, अल्काइन में से INE ले आएंगे, इथाइन। इसको हम लोग कर देंगे प्रोपाइन, प्रोपाइन। सिंपल है? इतना सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है बताते हैं। अब हम लोग आ गए हैं जोश में, ठीक है, और जोश में आ गए हैं और अब नेमिंग करना शुरू किया। तो इसका जैसे ये लिखा कोई तुरंत लिख दिए, 4 के लिए ब्यूट, ये बट, ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए ENE, ठीक है, एकदम सही है, इसमें गलत नहीं है, लिख दिए। लेकिन तब तक उदयन क्या किया है? एक ले आया है ये वाला क्वेश्चन और बोलता है इसका नाम बताइए।
हम आ गए हैं जो उसमें ब्यूट इन लिख दिया। अब इसका ये स्क्रीनशॉट बना के और वायरल कर दिया कि देखो हमारे टीचर कैसे हैं, दोनों का नाम बोलते हैं ब्यूटीन है। और यूपैक सिस्टम लाने का पर्पस ही क्या था कि हम लोग नेमिंग ऐसा करें कि अगर किसी कंपाउंड का एक नाम है तो उस नाम से पता चले कि वो कंपाउंड कौन है, और कंपाउंड से पता चलेगा उसका नाम क्या होगा। तो यार एक ही कंपाउंड का अगर एक ही नाम का अगर दो कंपाउंड होने लगेगा तो पर्पस ही तो पूरा डिफीटेड हो गया, है ना। तो कुछ तो गड़बड़ किए हैं, है ना। इसीलिए बोले कि उतना भी सिंपल नहीं है। तो अब गड़बड़ को सुधारते हैं हम लोग, तो तुम्हें स्क्रीनशॉट लेकर नहीं डालेगा, ठीक है। ऐसे ही पता है जो पॉलिटिशियन सबका जो वीडियो बनता है ना, जो थोड़ा सा काट के दिखा देता है, ऐसे ही दिखाता है कि देखिए क्या बोला है। बाद में जब पूरा वीडियो को सुनोगे तो लगेगा कि सेंसिबल बात बोल रहा था, तो आराम से बोल रहा था क्या। जैसे हम अगर बोले कि अगर कोई ऐसा बोले कि कुछ है, और तुम अगर कोई ऐसा बोले को काट दिए और जो हम बोले वो वाला दिखा दिए, तो नेचुरल है वो। चलिए तो हम लोग अब क्या करते हैं, तो कुछ उपाय निकालते हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें सब पूछते हैं, इस दोनों का नाम ल्यूटीन तक तो ठीक लग रहा था हमको, प्रॉब्लम किसके चलते हुआ, चार के चलते या डबल बॉन्ड के चलते या पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के चलते, ठीक है। तो जिसके चलते प्रॉब्लम हुआ वहीं से सोल्यूशन निकालते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये किसी तरह से यहाँ बता दें कुछ, जैसे मान लो कोई बोला कि लास्ट में डबल ई लिख दीजिए, तो समझ जाएंगे कि ब्यूटेन सेकंड वाले में है, और सिंगल ई रहेगा तो समझ जाएंगे कि पहले वाले में। ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन तो किसी तरह का हो सकता है। तो हम लोग ऐसा ना करके उसका हम लोग दूसरा एक उपाय करेंगे। दैट मीन्स अप टू 3 कार्बन एटम्स, 2 and 3 कार्बन एटम्स के लिए अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन वाले के लिए, अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन वाले में 2 और 3 तक के लिए कोई टेंशन नहीं। उसके लिए बड़ा सिंपल है, इथीन डाल दो, इथाइन डाल दो, प्रोपीन डाल दो, प्रोपाइन डाल दो। जैसे ही अब 2 से अधिक माने 3 से अधिक कार्बन हो गया, तब पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डबल बॉन्ड का पोजीशन को पता करते हैं और उसको एक एड्रेस देते हैं, जैसे हम लोग जीपीएस देते हैं ना, उसी तरह एक एड्रेस देते हैं। जैसे इस केस में हम लोग यहाँ से काउंट करना शुरू किए, 1 2 3 4। फर्स्ट पे डबल बॉन्ड नहीं है, सेकंड पे डबल बॉन्ड है। अब इसको ये मत करना कि सेकंड पे और थर्ड पे है तो बीच का कर देते हैं, 2.5 कर देते हैं। ऐसा नहीं है, जहां से स्टार्ट हुआ उसको डबल बॉन्ड करें। अगर इधर से हम काउंट करेंगे तो सेकंड पे डबल बॉन्ड है, और अगर इधर से काउंट करेंगे तो भी सेकंड पे ही डबल बॉन्ड है, थर्ड पे नहीं है। 1 2 सेकंड पे ही है ना, इधर से काउंट करो तो भी सेकंड पे है। लकीली हम लोग को यहाँ दोनों तरफ से सेकंड पे मिल गया, इसलिए कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन इसमें देखते हैं, अगर इधर से नंबर काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 1 पे डबल बॉन्ड, है ना। लेकिन अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, थर्ड पे है, थर्ड पे है, ठीक है। फर्स्ट वाले में चूंकि दोनों तरफ से काउंटिंग किया तो सेकंड पे ही मिला, इसलिए इस डबल बॉन्ड का जो लोकेंट है, वर्ड सब थोड़ा ध्यान से सुनो, लोकेंट है वो इसका कितना है, 2 है। और यहाँ लोकेंट डबल बॉन्ड का 2 आया है मेरे पास, एक आया है 1 और एक आया है 3। उसमें से जो कम होगा उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। लोकेंट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, है ना। यही तो हम बोल रहे हैं, वही हम बताए ना कि किसी साइड से काउंट नहीं करेंगे, दोनों साइड से काउंट करके जिधर से कम आएगा, जिधर से कम आएगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन बहुतों के दिमाग में आया था, साकेत के दिमाग में आया, देखो क्या बोला नहीं कि भैया का इज्जत खराब हो जाएगा, लेकिन उसके मन में जो क्वेश्चन आया था कि ऑब्वियस है इधर से काउंट करेगा कोई, उधर से क्यों, माने कि झूठ मूठ का गड्ढा में क्यों जंप करने जाएगा। और अगला क्वेश्चन कोई हमको ऐसे लाके दे देता, और फिर साकेत बोलता कि ऑब्वियस है इधर से ही काउंट करेगा। अब ये तो हद हो गया यार, ये कोई लॉजिक। तुम इसमें बोला कि इधर से काउंट करेंगे, इधर बोल रहा है इसमें से काउंट करें, मतलब तुम मन में कुछ कैलकुलेट कर रहा है, इधर से नजदीक आ रहा है, इधर से काउंट करो। उसी को हम लोग रूल बना दिए कि काउंटिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट द मल्टीपल बॉन्ड गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट। यहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट 1 और 3 में से 1 था, इसलिए 1 को लेंगे, कोई डिफॉल्ट वो नहीं है, ठीक है। हाँ, जब दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो तुम जिधर से करना चाहो उधर से। अब लोकेंट जब मिल गया, इसके बाद नेमिंग अगला स्टेप है, नेमिंग। तो कैसे नेमिंग करेंगे, जैसे ये फर्स्ट वाले का, इसका नेमिंग हम लोग को जब करना होगा तो हम लोग पहले 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे, ये वर्ड रूट हो गया। और अब सफिक्स में लोकेंट का रोल है,
सफिक्स में लोकेंट का रोल है। कैसे? तो हमको इन डालना है, लेकिन इन कहाँ पे है? टू पे है, तो इसलिए डालेंगे ब्यूट टू इन। नीलोफर क्यों नहीं सुन रही है? पक्का? हमको ऐसा लगता है ना कि सुनने से खुशी होना चाहिए चेहरा में, तुम उदास हो जा रही है कि अब तो समझ रहे हैं अब क्या होगा। ये अलग तरह का एक वो है, प्रॉब्लम है कि समझ रहे हैं अब क्या बहाना देके नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं ना है, समझने का खुशी बना। यहाँ पे ब्यूट वन इन, ये ब्यूट ब्यूट है, ब्यूट है, और इन जो है वो सफिक्स है। सफिक्स के साथ आता है ये जो लोकेंट आता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो थोड़ा सा, क्योंकि तुम लोग हो सकता है कि मैंने स्कूल में हो गया हो पढ़ाई या कहीं आगे कभी हो पढ़ाई, तो बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तुमको, ब्यूट इन और टू। पहले ये चलता था 1979 या उसके पहले ऐसा चलता था, उसके बाद वो लोग रूल चेंज किया, और रूल चेंज होता रहता है। हम भी अभी जो बताएंगे उसमें हो सकता है कि आज से 10 साल बाद कोई नया रूल चेंज है। जैसे ही कोई नया प्रॉब्लम आता है ना, तो यूपैक उसमें रूल में सुटेबल चेंजेस करता है। तो ये उस समय सही था, इसलिए बहुत सारे बुक में भी तुमको मिल जाएगा, पुराना बुक में, लेकिन अब ये सही नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्यूट के बाद टू डालेंगे और उसके बाद इन डालेंगे, लेकिन कहीं अगर वैसा लिखा रहे तो समझ जाना कि वो ये है। तो ब्यूट टू इन, अब ब्यूट वन इन के साथ एक लफड़ा है। बहुत लोगों का ना ये दिमाग ही पता नहीं कैसा दिमाग है हम लोग का, बोलता है वन का कोई इज्जत है। जैसे वो 100 रुपया बोलता है और सामने वाला समझ जाता है कि 100 रुपया है, तो अभी 100 बोलने पे 300 कोई नहीं समझता है ना। वैसे उसको लगता है कि सब जगह वन, तो वन का कोई मतलब ही नहीं नहीं है। आप इसको ब्यूटी नहीं लिख सकते, लिखिए और हम हाथ काटते। तो लिखोगे क्यों भाई? लिखोगे क्यों? तो ब्यूट वन इन ही लिखेंगे। ये अगर फिर कभी पूछे ना कि भैया ब्यूट वन इन को ब्यूटी नहीं लिख सकते हैं क्या, वन का कोई मतलब है, तुम ही पूछेगा, वो पक्का पता है। होता क्या ना, बहुत सारे बुक्स में क्लास 10th के लेवल पे ब्यूटीन लिख देता है, फर्क नहीं पड़ता, अंडरस्टूड है वो। जैसे अब हम तुमसे, मेरा मान लो फ्रेंडशिप हो गया, अब पूरा नाम ना लेकर के, अंकित का हम पूरा नाम ना लेकर के हम अंको बोल दिए और वो समझ गया, तो काफी है ना। रजिस्टर में भी हम अंको लिखें तब तो गड़बड़ होगा ना। तो वैसे अंडरस्टैंडिंग है कि ब्यूटीन लिख देता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसी ब्यूटीन का को डील करते हैं होमोलोगस सीरीज में, लेकिन नहीं लिखेंगे, हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये तो समझ गया अनसैचुरेटेड का, स्ट्रेट चेन वाले का। स्ट्रेट चेन का दोनों ही हम लोग समझ गए। अब आते हैं ब्रांच चेन। इसमें हम लोग कहीं पे एक ब्रांच निकाल लेते हैं कार्बन का, बाकी तो H रहेगा, है ना। तो अगर H यहाँ 3H है तो CH3 लिख सकते हैं। यहाँ 3 तो हाइड्रोजन ऑलरेडी आ चुका है, और 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बन चुका है, हाइड्रोजन नहीं सॉरी, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो एक ही हाइड्रोजन आएगा ना इसके साथ, तो CH होगा। ठीक, ये देखना कभी भी 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे CH2 होगा क्योंकि 2 बॉन्ड आ चुका है और 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 बॉन्ड आ चुका है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 1 बॉन्ड आया है, इसलिए कितना होगा यहाँ पे CH। अगर हम यहाँ CH2 लिख देते तो गलत होता है ना। तो अगर कभी हम गलती से जल्दी जल्दी में लिख दें तो रेक्टिफाई कर देना, यहाँ CH होगा, और यहाँ पे कितना होगा CH3 होगा। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूअस चेन कौन कौन सा है। एक कंटिन्यूअस चेन हम लोग को मिलेगा C वाला, ये वाला, ये एक कंटिन्यूअस चेन है। इफ वी कंसिडर दिस एज चेन, देन दिस विल बी द ब्रांच। ठीक है, एक हुआ ये। दूसरा ऑप्शन कि हम लोग इसको कंटिन्यूअस चेन लें, यहां से स्टार्ट किया और यहाँ पे, या यहां से स्टार्ट करके यहाँ गए। कंटिन्यूअस मतलब एक के बाद एक कार्बन 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 चलता रहे। इफ वी कंसिडर दिस एज कंटिन्यूअस चेन, दिस विल बी द ब्रांच। ठीक है, और एक तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम लोग इसको कंटिन्यूअस चेन माने। इसको अगर कंटिन्यूअस चेन मानेंगे तो दिस विल बी द ब्रांच, या उसी को सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला काम जो हम लोग का होगा ना, वो पता करना कि यहाँ कितना कंटिन्यूअस चेन है, और उसमें से, इसमें से कंटिन्यूअस चेन में से, है ना, जितना भी कंटिन्यूअस चेन है उसमें से हमको उस कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है।
इसीलिए हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन को एक टर्म देंगे पेरेंट चेन, मतलब माई बाप चेन, है ना। हाँ, पेरेंट मतलब माई बाप ही होता है भाई। मम्मी पापा एक साथ आ गए तो उसी को पेरेंट बोलते हैं, पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन क्यों? क्योंकि उसी से आप जितना भी डेराइव होगा ना दूसरा सब, वो उसके ब्रांच में थोड़ा थोड़ा चेंज करके आएगा, बट वो पेरेंट चेन रहेगा। तो पहला स्टेप है पेरेंट चेन को पहचानना। पेरेंट चेन को पहचानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को जितना भी पॉसिबल है कंटिन्यूअस चेन वो देखना पड़ेगा, उसमें से लॉन्गेस्ट वाला चेन लेंगे। बहुत जगह हो सकता है कि लिखा हुआ रहे पेरेंट चेन इज द इक्वल टू लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन। अब स्ट्रेट चेन जब लिखा रहता है ना, तब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इसको कैसे आप बोले स्ट्रेट चेन। हम पिछले ही दिन बता चुके थे, स्ट्रेट इज नॉट स्ट्रेट। तुम नहीं था, ठीक है, तुम था। स्ट्रेट इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट मतलब कंटिन्यूअस, तो इसलिए स्ट्रेट चेन अगर कहीं देखना तो डर मत जाना। पेरेंट चेन तो पहले पहचान लिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इसको हम लोग अगर स्केलेटल तरीके से रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? तो सी सी मतलब 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 तो हो गया, 4 5, और यहाँ से एक ब्रांच निकाल देंगे, इधर या इधर कहीं निकाल देंगे। ये इसका स्केलेटल अगर हम लोग को निकालना हो तो यहाँ सी भी नहीं देंगे, सॉरी, इसमें ये भी देने की जरूरत। इसका मतलब भी हुआ कि एक सी है, अगर कुछ नहीं है तो एक सी है। तो ये लिखा रहा है तो इसको मत समझने लगे पहाड़ और चिमनी है। ये केमिस्ट्री में यही वाला स्ट्रक्चर। लॉन्गेस्ट चेन पता कर लिया। दूसरा चीज हम लोग उसमें खोजते हैं ब्रांच कौन है। ऑब्वियसली जब हम पेरेंट चेन खोज लिए तो हमको ब्रांच भी पता चल जाएगा, है ना। तो दूसरा स्टेप में हम लोग ब्रांच को पहचानते हैं। समझ में आ रहा है? अब ब्रांच का हम लोग कुछ नाम भी होगा, उस नाम से पुकार लेते हैं। तो ब्रांच के नेमिंग का एक लिस्ट हम बता रहे हैं यहाँ पे। देख भाई ध्यान से सुनेगा, सी और एच 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 4 एच अगर रहे, और जो आज हम लोग नेमिंग सीखे हैं स्ट्रेट चेन का, इस तो स्ट्रेट ही होगा, एक ही कार्बन है, तो उसके हिसाब से इसका नाम होना चाहिए 1 के लिए मिथ, और सैचुरेटेड है इसलिए ANE, मिथेन नाम होगा, मिथेन, है ना। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो इट इज नाउ अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच विल बिहेव लाइक अ सिंगल एटम, इसको कहते हैं रेडिकल। और इस रेडिकल का हम लोग एक नाम देते हैं, मिथ था इसलिए मिथ ही रहेगा, बट इसको मिथ एन न बोल के मिथाइल बोले, मिथाइल। किसी भी मिथेन से अगर एक हाइड्रोजन हट गया तो मिथाइल बोलेंगे। इथेन से अगर एक हाइड्रोजन हट जाता तो इथाइल बोलते हैं। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हट जाता प्रोपाइल बोलते हैं। अल्केन इन जनरल, अल्केन से एक हाइड्रोजन हट गया अल्काइल बोलेंगे। हाँ बता रहे पहले ये मिथाइल हुआ। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देख ले और फिर वापस आते हैं। जैसे CH3, ये कैसे बना भाई? CH4 में से एक हाइड्रोजन हट गया तो CH3 बना, और इसका नाम क्या दिए? मिथ से दिए मिथाइल। ऐसे ही C2H5, ये कहां से बना? C2H6 में से एक हाइड्रोजन हट गया और इसका नाम हो जाएगा इथाइल। ऐसे ही C3H7, ये कहां से बना भाई? C3H8 था, उसमें से एक हाइड्रोजन हट गया, है ना। ऐसे ही ये प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो जाएगा। अब कॉमन सेंस लगाओ, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हट रहा है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, याद आ रहा है? और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? CnH2n+1 हो जाएगा, और एक फ्री लाइन रहेगा। सिर्फ इसको मत लिखना, फ्री लाइन के साथ रहेगा। इसको हम लोग कहेंगे अल्काइल। ठीक है, तो वापस आते हैं हम लोग फिर से यहाँ। तो अब हम लोग ब्रांच को पहचान लिए, ये क्या है? CH3 है, CH3 मतलब ये ब्रांच मिथाइल है। तो सेकंड स्टेज है हम लोग का ये पहचानना कि उसमें ब्रांच कौन कौन सा है। तो हम लोग को अभी एक ही ब्रांच मिला है, इसलिए एक ही ब्रांच को लेते हैं। थर्ड स्टेप में अभी लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी हम देंगे, सब लिखा हुआ देंगे। थर्ड स्टेप में आते हैं, नेमिंग, सॉरी नंबरिंग करेंगे। तो या तो हम इधर से नंबरिंग करें या तो इधर से नंबरिंग करें। ध्यान रखना हमेशा टर्मिनल एटम से ही स्टार्ट करेंगे। अगर इसको चेन लिए हैं तो ये एक टर्मिनल एटम है, वो एक टर्मिनल एटम। अगर इसको चेन लेते, अगर इसको चेन लेते इसको, तो ये एक टर्मिनल एटम होता और ये एक टर्मिनल एटम होता। तो जहां चेन से ही स्टार्ट कर सकते हैं, बीच से कहीं और से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें
तो ये होगा 1 2 3 4 7 5 होगा। तो कोई कोई सोया हुआ, उसको लगता है ना कुछ भी बोलिए ना, हम तो घर जाके पढ़ेंगे, अभी थोड़ी पढ़ रहे हैं, और घर जाके ये सोचेगा कि कल पढ़ेंगे, और ऐसे ही करते करते इस साल वाला अगले साल पढ़ेंगे, और उसके बाद ये भी सोचता है कि सिलेबस घट क्यों नहीं रहा है। सोचो किसी का अगर लंग्स खराब हो और वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी पे क्वेश्चन करे कि भगवान ऑक्सीजन ज्यादा कह नहीं दिया, 20% कह दिया, भाई तुम्हारा लंग्स में गड़बड़ी है ना। पढ़ता तुम नहीं हो, बोलता है सिलेबस कम कर दीजिए, और सिलेबस 0 भी कर देगा तब भी उसको प्रॉब्लम है कि 0 कहां से आए। नहीं, इतना प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो हम हंसी मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप से क्वेश्चन करते रहना कि कहीं हम बहाना तो नहीं खोज रहे हैं, है ना। हमेशा हम लोग ऐसा करते हैं कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा फिर पढ़ने स्टार्ट करेंगे, ये काम कंप्लीट हो जाए तब। उल्टा क्यों नहीं सोच लेते हैं कि पढ़ लेते हैं, अगर मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा तो हम जिएंगे, नहीं तो आज रात को ही सुसाइड। कोई सुसाइड नहीं करेगा फिर पढ़ाई कंप्लीट हो गई नहीं। चलिए, तो कंडीशनल सुसाइड एक अच्छा तरीका हो सकता है ना, कि इफ आई अचीव दिस देन ओनली आई विल डाई, तो ना अचीव करेंगे न कभी मरेंगे। चलो अब तो नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो इस ब्रांच को जो लोकेंट मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, और अगर इधर से नंबरिंग करते, इस साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, तो 4 मिल रहा है। अब 2 कम है या 4 कम है ये देखना पड़ेगा, 2 कम है, तो इस तरीके से नंबरिंग करना होगा। द carbon atoms of the parent chain must be numbered in such a way that the branch, that is the substituent, gets the lowest locant, है ना, जिधर से वो सबसे नजदीक है। तो यहाँ हम लोग को लोकेंट कितना मिल गया, 2। अब चौथा स्टेप आता है नेमिंग। नेमिंग का कुछ रूल है, क्या रूल है वो देखो। लोकेंट मिल गया 2, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लोकेंट, मतलब 2 लिख दिए, ठीक है। 2 के बाद एक हाइफन देंगे, और हाइफन ही देंगे, डैश मत दे देना, बड़ा सा हाइफन रहेगा, और उसके बाद जो ब्रांच है उसका नाम लिखेंगे स्मॉल लोअर केस से, हाँ, मिथाइल। इसके बाद अब वर्ड रूट आएगा, यहां तक सफिक्स था, सॉरी, यहां तक प्रीफिक्स था। ब्रांच along with its locant वो प्रीफिक्स है, नेचर ऑफ बॉन्ड along with its locant वो सफिक्स था, है ना, और बीच में आया वर्ड रूट, और वर्ड रूट कौन डिसाइड करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है, 5, तो इसलिए पेंट, और बिना ब्रेक के, और सफिक्स क्या आएगा, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, तो ANE, तो 2 मिथाइल पेंटेन। अब एक बार फिर से हम बताते हैं सारे स्टेप्स को, थोड़ा फास्ट फास्ट बता रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा सर। पहला स्टेप हम लोग क्या किए, पेरेंट चेन डिसाइड किए। पेरेंट चेन कैसे डिसाइड किया, देखिए इसमें 3 है, इसमें 5 है, और इसमें भी 5 है। जब इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो ऑल्दो उसके लिए रूल आगे पढ़ेंगे हम लोग कि जब दोनों तरफ से सेम रहे तो किसको लें। अभी के लिए क्योंकि दोनों हम जानबूझ करके ऐसा ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए कि उस रूल को भी अगर अप्लाई कर दें, जो रूल हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो भी इसको लो या इसको लो एक ही बात होगा, ठीक है। एक्चुअली क्या रूल है कि जब जब दोनों तरफ से इक्वल आ रहा है नंबर ऑफ चेन्स, तो 2 पेरेंट चेन मिल गया। अब देखो कि उसमें किसमें ज्यादा ब्रांचेस है, ठीक है, जिसको लेने से तुमको ज्यादा ब्रांच मिलेगा उसको हम लोग पेरेंट मानेंगे। तो यहाँ पे तो इसको लेंगे तब भी एक ही ब्रांच मिल रहा है, और इसको लेंगे तब भी एक ही ब्रांच मिल रहा है, इसलिए किसी को ले लो, है ना। तो हम लोग इसको ले लिए। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप, पहला तो पेरेंट चेन का, दूसरा स्टेप था ब्रांच को पहचानना। ब्रांच को पहचाने हम लोग मिथाइल। तीसरा स्टेप क्या था, नंबरिंग। हम देखेंगे इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसको लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है ना, लेफ्ट टू राइट, तो 2 मिल रहा है इसको। और चौथा स्टेप था नेमिंग। नेमिंग में हम लोग 3 पार्ट में तोड़े, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स में डाले हम लोग 2 मिथाइल, ब्रेक रहेगा नहीं, अभी समझाने के लिए ले रहे हैं। पेंट ये आया वर्ड रूट में, और ANE, अब बस लिख देना है 2 मिथाइल पेंटेन।
आ गया समझ में? बहुत टफ तो नहीं है ना? लेकिन इसी को सोचो, अगर हम पहला ही क्वेश्चन इसी को लेते हैं, जब हमने नोमेनक्लेचर पढ़ाना स्टार्ट किए, बिना किसी हंसी मजाक के पहला ही यही क्वेश्चन लेते हैं, पता नहीं समझ में आता कि नहीं आता, लेकिन सबको ये पता चल जाता कि कुछ है इसमें, है ना, इस टॉपिक में कुछ है। और हम लोग ऐसे ही, हम लोग का नफरत शुरू हो जाता है टॉपिक। और इसलिए हम प्रेफर करते हैं बहुत बार देखना कि टॉपिक का नाम लेके नहीं पढ़ा है, पढ़ते 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 तो नाम आ ही जाएगा अपने आप, क्योंकि तुम लोग को कोई ना कोई तो डरा के रखता है। इस बार अच्छा है, किस्मत अच्छा है कि स्कूल नहीं चल रहा है। हर साल क्या होता है पता है, स्कूल चलता रहता है, स्कूल में तो अलग तरह का एक माहौल बनाया जाता है, और वहां माहौल कौन बना रहा है ये देखो, जो पढ़ाई में अच्छा है वो पढ़ाई से रिलेटेड ओपिनियन नहीं दे रहा है। कौन ओपिनियन दे रहा है? जिसको पढ़ने से मतलब नहीं है, वो आके बोल रहा है जानता है नोमेनक्लेचर, तो बोला नहीं जानते हैं यार, बोला गजब है। उसे बोल तुम जानता है, बोला हम भी नहीं जानते, लेकिन दोनों इतना जानता है कि कुछ गजब है। ये पहला साल है 25 साल में, 26वां साल ये मेरा हो गया, अभी पहला साल ऐसा है ना जिस साल हमको स्टूडेंट घेरा नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाने से पहले, क्योंकि घेरने का मौका नहीं था। नहीं तो हर साल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम जब स्टार्ट करते थे उसके कुछ दिन पहले स्कूल में स्टार्ट हो जाता था। अब जैसे ही पता चले कि अगले दिन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट होने वाला है, बाहर सब घेर ले, ठीक है, थोड़ी देर के लिए जब बाहर निकलते थे दो बैच के बीच में, और उसमें से कुछ लोग यार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगला दिन कुछ खा पी के आना पड़ेगा क्या, तो कोई बोला कुछ पहन के आना पड़ेगा क्या, मतलब इस तरह का एक माहौल बना हुआ है ना कि कुछ अलग है। तो वैसे ही नोमेनक्लेचर भी उसमें से एक टॉपिक है। चलिए तो फिर हम लोग और इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। यहाँ तक अगर आसान लगा तो बिना कॉम्प्लिकेट किए तो छोड़ेंगे नहीं, है ना, तो छोड़ करते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को पेरेंट चेन किसको लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अभी तो इधर लिए हैं, और यहाँ ले लेते हैं C2H5, और हम पहले 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं कि तुम लोग इसका नेमिंग करो, और फिर हम इसका नेमिंग करेंगे। गलत होगा कोई बात नहीं है, लेकिन पता चलेगा कि क्यों गलत हो रहा है। 4 स्टेप याद रखना। पहला स्टेप पेरेंट चेन खोजना है, ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। पहला स्टेप पेरेंट चेन खोजना है। दूसरा स्टेप ब्रांच को पहचानना, मतलब इथाइल है कि मिथाइल है कि प्रोपाइल है, और वो हम लिस्ट भी बना दे रहे हैं। अगर CH3 रहा तो उसको मिथाइल बोलते हैं, C2H5 रहा तो उसको इथाइल बोलते हैं, C3H7 रहा तो उसको प्रोपाइल बोलते हैं, और C4H9 रहा तो उसको ब्यूटाइल बोलते हैं। अभी यहीं तक रहने दो, ब्यूटाइल तक ही। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या था, हम लोग लोकेंट पता किए थे, और चौथा स्टेप क्या था, हम लोग नेमिंग किए थे, ग्रामर के हिसाब से, मतलब सिंटैक्स के हिसाब से उसका नेम दिए थे। पहला स्टेप कर लिए सब लोग, दूसरा स्टेप भी कर लिए होंगे, लोकेंट पता चला, लोकेंट भी पता चल गया, नेमिंग भी पता चल गया। इस नोमेनक्लेचर के सिस्टम का क्या प्रॉब्लम है ना कि ये एक हायरार्की में चलता है। अगर पहला स्टेप सही होगा तभी लास्ट स्टेप सही होगा, और तुम लोग का पहला स्टेप ही गलत हो गया क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया। तुम लोग 3 चेन तुम लोग को मिला यहाँ। सबसे पहले हम क्या बताए थे, जितना कंटिन्यूअस चेन होगा सबको ना कंसिडर करेंगे। तो यहाँ कितना कंटिन्यूअस चेन है, एक कंटिन्यूअस चेन है ये, इसमें कितना कार्बन है बताओ तो, 1 2 और ये 2 है ना, तो 4 है ना, 4 है ना इसमें। तो ये ठीक है, एक 4 वाला मिला, एक ये लेते हैं, एक में मिला 1 2 3 4 5 6 वाला मिला, एक और है अभी, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये पेरेंट चेन हो गया ना। तो पेरेंटिंग गलत चुन लिया है और बच्चे का नाम बोल रहे हैं। तो पेरेंट हो गया 7 वाला, मतलब हेप्ट आएगा, जो भी आएगा उसके हेप्ट आएगा। अब इसके बाद देखते हैं इसमें ब्रांच कौन है। तो ब्रांच तो एक ही एक है, क्योंकि ये अगर चेन है, अगर सुनो इसके बाद और मजेदार चीज सुनो, कोई कोई इसको चेन लेता है और इसको ब्रांच लेता है। मेंटली रिटार्डेड है ना, सोच रहा है कि इसमें गलत क्या है। अरे भाई जब इसको ब्रांच ले लिए, सॉरी इसको चेन ले लिए, तो ये ना ब्रांच होगा। इसमें अब तीसरा प्रॉब्लम,
कोई खोज रहा कि ये वाला ब्रांच यहाँ लिखे ही नहीं है, सिर्फ सी, अरे भाई CH3 है इसमें तो CH3 मतलब मिथाइल ब्रांच है, तो ब्रांच भी पहचान गया मिथाइल है। अब लोकेंट, लोकेंट के लिए फिर नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर देगा, यहाँ से स्टार्ट कर देगा। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम बताया थे टर्मिनल एटम से स्टार्ट करेंगे, तो या तो यहाँ से स्टार्ट करो या तो यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 मिला इसको लोकेंट, मिला ना। और अगर इधर से स्टार्ट करते हैं, साकेत सुनेगा, इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 और 2 तो यहीं पे हो गया, 2 कार्बन है ना, 1 2 3 ना होगा, ये ऑब्वियस नहीं है ये। 2 दिन बाद अगर कोई पूछता भैया इसको 1 क्यों नहीं लिए, अरे यार यहाँ 2 कार्बन है तो 1 कैसे लेगा। हम लोग, पता नहीं तुम लोग के स्कूल में कैसे चलता है, हम लोग के स्कूल में अगर फर्स्ट रैंक 2 लोग शेयर करते थे फर्स्ट प्राइज, तो फर्स्ट प्राइज अनाउंस होता था कि मोहन और सोहन, और थर्ड प्राइज होता था रमेश। ऑब्वियस सी बात है, जब 2 लोग को फर्स्ट प्राइज मिल गया तो सेकंड प्राइज किसी को कैसे मिल सकता है, फिर तो थर्ड प्राइज मिलेगा ना किसी को, जो भी है वो तो थर्ड पोजीशन पे है। आया समझ में ये बात। सेकंड सेकंड कैसे होगा किसी का, 2 लोग, थर्ड का मतलब क्या हुआ कि 2 के पीछे है वो, तो अगर फर्स्ट में ही 2 लोग हैं शेयर किए हैं तो थर्ड होगा ना वो, जो भी होगा नेक्स्ट। अरे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, अब इसके बाद जो भी है नेक्स्ट आदमी वो तीसरा आदमी है ना, तो थर्ड पोजीशन पे है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड तो इसी को मिल गया, तो अब जो भी होगा ये थर्ड होगा ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो थर्ड लोकेशन, लोकेंट क्या मिल रहा है 3। अब नेमिंग पे आते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लोकेंट लिखेंगे मतलब 3 लिखेंगे, फिर हाइफन देंगे, फिर ब्रांच लिखेंगे, ब्रांच क्या है, इथाइल, इथाइल, मिथाइल, इथाइल तो तुम लोग लिखा था है ना, वही तो गलत किया था, मिथाइल। और उसके बाद 7 है इसमें, तो हेप्टेन, 3 मिथाइल हेप्टेन। तुम 2 इथाइल हेक्सेन लिखा था, सब लोग यही लिखता है, 2 इथाइल हेक्सेन ही लिखता है सब लोग कोई दिमाग ही नहीं लगाता, सब सोचता है कि तो बन गया। खैर समझ में आने की पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि पेरेंट तो ऑब्वियस है जानते हैं कि कौन होगा, नहीं, पता करना पड़ेगा 3 में से जो सबसे बड़ा चेन हो। अब आते हैं हम लोग, एक से अधिक भी तो ब्रांच हो सकता है, एक ही ब्रांच होगा ऐसा कोई हम लोग का मोनोपोली तो नहीं है ब्रांच का, तो अगर एक से अधिक ब्रांच हुआ तब क्या करेंगे। लेकिन हम लोग अभी सिर्फ सैचुरेटेड वाला ले रहे हैं, अनसैचुरेटेड पे नहीं जा रहे हैं, ब्रांच्ड में सैचुरेटेड, माने कि स्टेट में हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों देख लिए, ब्रांच्ड में अभी सिर्फ सैचुरेटेड ले रहे हैं, फिर आगे अनसैचुरेटेड। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ब्रांच है और यहाँ पे एक ब्रांच है, और अभी हम और उसको आसान रखने के लिए दोनों ब्रांच एक ही तरह का ले रहे हैं, मतलब ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, सो दैट अलग अलग ब्रांच का केस अलग बनाएंगे हम लोग, और उस पर कॉम्प्लिकेट की तरफ बाद में जाएंगे। अच्छा अभी तक जितना समझा है वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, नहीं ना। पहला स्टेप वही रहेगा, क्या, पेरेंट चेन खोजना, और पेरेंट चेन इसमें हम लोग को बहुत सारा चेन मिलेगा, तो जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे ये तो नहीं होगा, 3 है इसमें है ना, ये 4 है इसमें, तो नहीं होगा क्योंकि इसी में 5 दिख रहा है हम लोग को, तो उतना तो दिमाग लगा सकते हैं। एक जो तुम लोग के दिमाग में नहीं आएगा वो ये, इसमें भी तो ठीक है 4 है यहाँ, ये लॉन्गेस्ट नहीं है, लेकिन चेन, मेरे कहने का मतलब कि जितना भी कंटिन्यूअस चेन है वो तो दिखना चाहिए, बस वहीं तक में इंटेलिजेंस है, उसके बाद तुम लोग ग्रामर फॉलो करेंगे। तो हम लोग को अभी ये मिल रहा है पेरेंट चेन, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, ब्रांच पहचानना, तो ब्रांच पहचानते हैं, और चूंकि दोनों सेम ब्रांच है इसलिए एक को पहचान देंगे तो दूसरा भी पहचान देंगे, तो ब्रांच यहाँ क्या है, CH3 मतलब मिथाइल। तीसरा स्टेप क्या है, लोकेंट प्रोवाइड करना। अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो ध्यान देना, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 होगा, और अगर इधर से करेंगे तो 1 1 2 3 4 5 होगा। अरे दोनों तरफ से 5 आ रहा है, जब ऑब्वियसली दोनों तरफ से 5 आएगा, लेकिन सोचो थोड़ा सा, फर्स्ट ब्रांच जो है, फर्स्ट ब्रांच किधर से नजदीक पड़ा, इधर से 2 पे पड़ा, और इधर से फर्स्ट ब्रांच इधर से 2 पे पड़ा, और इधर से फर्स्ट ब्रांच 3 पे पड़ा,
जिधर से पहला ब्रांच सबसे नजदीक आए उधर से लेंगे, ठीक है। डाउटफुल पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, उसके दिमाग में ना, माने कि पहले डाउट आता है, आंसर बाद में आता है। ये क्या बोलेगा, अच्छा अगर दोनों तरफ से सेम पे आ गया, और एकदम जेन्युइन डाउट है, डाउट तो जेन्युइन है ना कि दोनों तरफ से सेम आ गया, तब क्या करेंगे, तब फिर आप किधर से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारा ब्रांचेस है, ध्यान से सुनना, और बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो तो सब समझ में आ जाए। बहुत सारा ब्रांचेस है और दोनों तरफ से पहला ब्रांच सेम पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन सेकंड ब्रांच एक तरफ से नजदीक आ रहा है और एक तरफ से दूर आ रहा है, तो फिर उधर वाला लेंगे जिधर से सेकंड ब्रांच नजदीक। तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि जहां जैसे हम लोग जब डिक्शनरी में वर्ड को अरेंज करते हैं, तो जहां तक वर्ड सेम मिलता है उसको तो देखते हैं, उसके जहां से डिफरेंस शुरू होता है वहां पे ना हम लोग करते हैं कि हाँ इसमें अगला लेटर ए है, अगला जो लेटर है ए है, और इसमें अगला लेटर के है, तो के वाला बाद में आएगा और ए वाला पहले आएगा। ऐसे ही चलता है ना, बस वैसे ही करना है कि इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट, माने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जहां सबसे पहले डिफरेंट हुआ कुछ, उसको सिलेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ तो हमको फर्स्ट में ही मिल गया कि पहला ही ब्रांच इधर से नजदीक है, तो हम लोग का ये वाला रह गया, ये रिजेक्ट हो गया। तीन काम तो कर लिए, अब नेमिंग है, मतलब पेरेंट चेन खोज लिए, ब्रांच पहचान लिए, लोकेंट दे दिए, अब हम लोग को नाम देना है। नेमिंग के लिए बड़ा सिंपल है, जो जो इसका लोकेंट 2 है और इसका लोकेंट 3 है, इसका लोकेंट 2 है, इसका लोकेंट 3 है, इधर से एक ही तरफ से देखें, ये तो अब कैंसिल हो गया ना, ये तो अब रहेगा ही नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें से। अच्छा सुनो, एक और सजेशन आया उधर से, सोमनाथ बोलता है भैया अगर इधर से इसको ले लो, इधर से इसको ले लो, मतलब जो नजदीक जिधर से आ रहा है उसको ले लो, ऐसा नहीं कर सकते, एक ही तरफ से आप नंबरिंग कर सकते हैं, या तो उधर से कीजिए या तो इधर से कीजिए। तो इधर से 2 पे है और ये 3 पे है, लिखेंगे 2, 3, 2 और 3 लिख दिए, इसके बाद हाइफन, और उसके बाद कितना बार मिथाइल है, ऑब्वियसली 2 बार होगा, दो ही पोजीशन नंबर है ना यहाँ पे, 2 लोकेंट है, तो डाई मिथाइल 2, 3 हाइफन डाई मिथाइल, और 5 है इसलिए पेंट, और ANE सब एक साथ होगा, देखो 2, 3 डाई मिथाइल पेंटेन, आ रहा है केसेस लेंगे, अभी अभी और केसेस लेंगे। तो ये तो सिंपल हो गया कि 2, 3 डाइमिथाइल पेंटेन। याद रखना कि नंबर और नंबर, मतलब पोजीशन नंबर और पोजीशन नंबर, या लोकेंट लोकेंट के बीच में कॉमा होता है, लेकिन नंबर और नाम के बीच में हाइफन होता है, तो यहाँ हाइफन मत दे दो, कहीं अगर ऐसा कोई लिख दे 2, 3 और उसके बाद यहाँ कॉमा दे दो तो वो गलत हो जाएगा। तो नंबर और नंबर के बीच में कॉमा रहेगा और नंबर और नाम के बीच में हाइफन रहेगा, ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल लें हम लोग, ये एक से अधिक ब्रांच वाले पे आ रहे हैं, लेकिन सेम टाइप ऑफ ब्रांचेस है, मतलब एक ही ब्रांच रिपीट हो रहा है। अब हम ट्राई करें, पहला स्टेप क्या था, पेरेंट चेन खोजना, तो ये स्ट्रेट वाला ही आ रहा है यहाँ पे, वो हम वैसे ही दिए ही है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है ना, तो पेरेंट वाला तो हेक्स वाला हो गया, पेरेंट चेन खोज लिए। दूसरा था ब्रांच पहचानना, यहाँ तीनों ब्रांच एक ही है और वैसा ही लिए ही हम लोग एग्जाम्पल, तो ब्रांच मिथाइल हो गया, 3 बार मिथाइल है। और तीसरा था लोकेंट पता करना, तो इधर से पहला ब्रांच नजदीक पड़ रहा है ना, इधर से पहला ब्रांच थर्ड पे पड़ रहा है और इधर से सेकंड पे पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली इधर से लेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ध्यान दो, फोर्थ स्टेप नेमिंग का, यहाँ हम लोगों लोकेंट क्या क्या मिला, इसको 2 मिला पहला ब्रांच को, इस ब्रांच को 3 और इस ब्रांच को 4 मिला, इसको भी 4 मिला। अब नेमिंग, नेमिंग में क्या करेंगे, 2, 4, 4 लिखेंगे, कितना ब्रांच है उतना लोकेंट यहाँ होना चाहिए, हाइफन 3 बार है तो ट्राई मिथाइल, और 6 है तो हेक्सेन। सारा कंफ्यूजन क्लियर है। अब हम कुछ दे रहे हैं तुम लोग को बनाने के लिए, और उसके थ्रू देखते हैं कि कितना तुम लोग को समझ में आया नहीं है, जो भी मतलब पूछना अलाउड है, गलत करना भी अलाउड है। आज हम लोग इतना ही तक नेमिंग पढ़ेंगे, बाकी नेमिंग कल पढ़ेंगे। आज इसके बेसिस पे हम लोग कुछ ले लेते हैं, जैसे इसका, ये तीनों एक ही है, इसका नाम तुम लोगों को लिखना है।
ठीक है, देखो इसमें 4 कार्बन है, सैचुरेटेड चेन है, तो ब्यूट और ANE, बस गैप नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो कि पहला वर्ड, पहला लेटर कैपिटल बी दे दिया तो भी गलत होगा, और अगर बीच में गैप दे दिया तो भी गलत होगा, ब्यूटेन होगा। ठीक है, हाँ, जो रूल है उन लोगों का, मतलब जो यूपैक जो है वो एक रूल बना है, ठीक है, किस तरह से करेंगे। केवल एक ही केस में कैपिटल लेते हैं, जब किसी सेंटेंस का पहला ही वर्ड वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों एक ही है, हाँ, ये केवल स्ट्रक्चरल है फॉर्मूला, ये कंडेंस स्ट्रक्चरल। क्या होगा बताओ, 2 है तो इथ होगा, और डबल बॉन्ड है इसलिए ENE होगा। ये तो आसान है, देखो इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, और डबल बॉन्ड है इसलिए ENE होगा। अगर किसी का गलत भी हो रहा है तो उस गलती से भी सीखो कि क्या छूट रहा था, अब से वो नहीं छूटना चाहिए। अब हम बताएं, फर्स्ट वाला तो इथ है, एच देख के डरना मत, एच तो साइड साइड में रख लो, इथ और YNE, तो इथाइन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें भी देखो 3 है, कार्बन है, 1 2 3, और तो प्रोपाइन, प्रोप के 3 तक के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं था, प्रोपाइन। जैसे ही 3 से ज्यादा होने लगता था तो लोकेंट देते थे हम लोग, याद करो। अब इसके लिए 1 2 3 4 5, 5 है तो होगा तो पेंटाइन, लेकिन हम लोग को इसका पोजीशन भी देना पड़ेगा ना, तो पेंट, तो ठीक है। अब जब सफिक्स देंगे जो कि आइन देंगे, तो उसके पहले सफिक्स का नंबर भी बताएंगे, किधर से नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3, इधर से थर्ड पे है और इधर से 2 पे है, तो इसलिए पेंट 2 आइन। जो जो एरर हो रहा है उसको रेक्टिफाई करते जाओ, सो दैट जब घर में बनाने बैठोगे तो सब बनना चाहिए। चलो हम बताएं, देखो आगे 1 2 3 4 5 6, पेरेंट चेन तो यही है, 6 वाला है। उसके बाद दूसरा ब्रांच पहचाने, मिथाइल, स्टेप वाइज करोगे तो आसान होगा। उसके बाद लोकेंट, तो 1 2 3, इधर से तो 4 पे आ रहा है, इधर से 3 पे आ रहा है, तो 3 मिथाइल आइफन, 3 के बाद आइफन, फिर मिथाइल, और हेक्स, हेक्स है ना, हेक्सेन, सैचुरेटेड है इसलिए ये नहीं, इसमें यही पेरेंट चेन होगा, तो किधर से भी करो 3 ही है ना। और सेकंड पे है ब्रांच, और वो भी ब्रांच कौन है, मिथाइल, सेकंड पे है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 है इसलिए प्रोप, सैचुरेटेड है इसलिए ANE, 2 मिथाइल प्रोपेन। CH3 को मिथाइल बोले, ठीक है। C2H5, 2 के लिए इथ, इथाइल। C3H7, 3 के लिए प्रोप इसलिए प्रोपाइल। C4H9, 4 के लिए ब्यूट इसलिए ब्यूटाइल। इस तरह करेंगे, ये तो अपने आप आ जाएगा, वो तो फॉर्मूला से आ जाएगा। तो यहाँ पे इथाइल है ब्रांच, और नंबरिंग देखो किधर से करना है, इधर से करो चाहे इधर से करो, एक ही बात है, दोनों तरफ से 4 पे ही आ रहा है। तो 4 इथाइल, और टोटल कितना है यहाँ पे, 7, तो हेप्टेन, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल हेप्टेन। ये पूरा एक ब्रांच है, ये पूरा। तो इसको लेकिन तुम ब्रांच कैसे लोगे, पहले पेरेंट चेन डिसाइड किया, पेरेंट तुम इसको क्यों लिया, पेरेंट तो ये है ना, ये पेरेंट चेन है ना, इसमें ज्यादा कार्बन एटम है, पहला ही स्टेप तुम लोग भूल जा रहा है बार। तो यहाँ पे ब्रांच ये होगा। अब पता करो कि ब्रांच कौन है, कौन है मतलब एक कार्बन है मतलब मिथाइल है, और ब्रांच कहाँ है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे है ब्रांच, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे है, तो मतलब 3 पे है, तो 3 मिथाइल, सॉरी हाँ 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और टोटल कितना है, एक्स है, एक्स है।
अभी तक क्लोज क्यों आ रहा है? तो अच्छा, क्या गलत हुआ? खैर, ये कॉमन है, जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये सबके साथ होता है, ठीक है। हम भी जब पहली बार पढ़े होंगे तो मेरे साथ भी ये हुआ होगा। एक्चुअली बहुत सारा रूल्स एक साथ कर रहे हैं, और इजी रूल्स है। डिफिकल्ट होता तो शायद लगता भी, इजी इजी रूल्स है और उसको बोलते जा रहे हैं। प्रैक्टिस से ही वो होता है। जैसे अब थोड़ा थोड़ा कंपैरेटिवली आसान हुआ, 8-10 क्वेश्चन और बनाएंगे तो और आसान हो जाएगा। इसको देखो, फिर फर्स्ट वाले में तुम लोग पेरेंट चेन गलत कर दिया। हाँ, और वन तो होगा ही नहीं, वन पे कभी कोई ब्रांच नहीं होता, एक्स होगा, ये होगा। और टू पे ब्रांच है, टू पे ना है ना? तो वन से, यहां से स्टार्ट करेगा तुम, तो टू मिथाइल हेक्सेन सही नाम होगा, टू मिथाइल हेक्सेन। अब इसका देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 है, और इधर अगर जाते हैं तो 1 2 3 4 5 और 3 8, तब भी 8 ही है, तो मतलब यही वाला ले लेते हैं, है ना? और 1 2 3 4, 4 पे नजदीक पड़ा, इधर से 5 पे पड़ा, इधर से 4 पे पड़ा। 4 प्रोपाइल ऑक्टेन, 4 प्रोपाइल ऑक्टेन। इसमें जो पेरेंट चेन है वो ये है। अब इसके बाद देखते हैं, ब्रांच क्या है? मिथाइल है। इधर से पहला ब्रांच इधर से 2 पे पड़ रहा है और इधर से 3 पे पड़ रहा है, इधर से नजदीक पड़ रहा है, इसलिए इधर से काउंटिंग करेंगे। तो 2 और 3 पे पड़ रहा है, 2 और 3 के बीच में कॉमा रहेगा, हाइफन, उसके बाद डाई मिथाइल। हाँ, डाई मिथाइल, और 5 है इसलिए पेंटेन। कॉमन नेम का कुछ अन्य रिटन रूल्स जो पहले से चलता आ रहा था, उसको हम लोग समझ लेते हैं और फिर कॉमन नेमिंग का देखेंगे। एक तो था कि अगर स्ट्रेट चेन है और उसमें 4-5 जितना भी कार्बन हो, अगर स्ट्रेट चेन है तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉर्मल, और जितना है 4 है तो ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। इसके लिए नॉर्मल के लिए शॉर्ट में एन लिख दिया गया, एन ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड पे ही ब्यूटेन होगा, एन तो तभी होगा ना, ए एन ई, ए एन ई तो तभी होगा जब सेचुरेटेड होगा, ठीक है। अभी अनसेचुरेटेड पे ही नहीं है। अगर सेचुरेटेड में ही एन तो लग गया, सेचुरेटेड है इसलिए, वो तो पहले से नेमिंग चलता आ रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू किया गया। स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल रखा गया, ठीक है। अब ध्यान दो थोड़ा सा, अगर ये ऐसे भी रहे तब भी इसको एन ब्यूटेन ही बोलेंगे, बिकॉज इट इज स्ट्रेट चेन। और हम पहले बता चुके हैं, स्ट्रेट इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब कंटिन्यूअस, है ना? तो ये स्ट्रेट चेन है, ब्रांच नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर ब्रांच हो गया तो, तब तो कोई, ऑब्वियसली स्ट्रेट वाले को नॉर्मल कर रहे हैं तो ब्रांच वाले का कुछ नाम होगा। तो ब्रांच वाले के लिए क्या हुआ, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा यहाँ रूल थोड़ा सा चेंज है। मान लो कि 3 कार्बन है और एक ब्रांच आ गया CH3, मतलब 1 मिथाइल ब्रांच एट सेकेंड कार्बन एटम। बोलोगे सेकेंड क्या, इसमें तो दोनों तरफ तो सेकेंड ही होगा। इसमें ना ऐसा होगा, मान लो हम ले लेते हैं 6 कार्बन एटम में से, तब तो मिथाइल यहाँ भी हो सकता है ना, 5 है सॉरी, तब तो मिथाइल यहाँ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ वाले को हम लोग अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल वैसे को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें सेकेंड कार्बन एटम पे मिथाइल, ठीक है। तो उसके लिए रूल निकाला गया कि उसको हम लोग बोलेंगे आइसो। आइसो के साथ साथ अब जितना कार्बन एटम टोटल है, टोटल ध्यान देना, 1 2 3 4, यूपैक में हम लोग ब्रांच को नहीं गिनते थे, केवल पेरेंट वाले को गिनते थे, यहाँ सबको गिनेंगे। तो इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन, और इसको कहेंगे 1 2 3 4 5 6 आइसोहेक्सेन। सुन रहे राज? इसको कहेंगे आइसोहेक्सेन, ये आइसोब्यूटेन है, ये आइसोहेक्सेन है। अगर सेकेंड कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप है, एक, तो उसके लिए हम लोग आइसो वर्ड यूज करेंगे। ये क्लियर हो गया एकदम? अब है कि सेकेंड कार्बन एटम पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, क्योंकि सेकेंड कार्बन एटम पे 2 मिथाइल भी तो हो सकता है,
मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है और एक मिथाइल ग्रुप इधर हो गया और एक मिथाइल ग्रुप इधर हो गया। अगर सेकेंड कार्बन एटम, सिर्फ सेकेंड इधर से हो या उधर से हो, किसी एक तरफ से, ऐसा नहीं कर सकते कि इधर से एक ले लिए इधर से एक ले लिए, ऐसे नहीं होगा। तो हम इधर से सेकेंड हो या फिर इधर से सेकेंड हो, लेकिन दोनों मिथाइल एक ही कार्बन के साथ अटैच रहना चाहिए। जब सेकेंड कार्बन एटम के साथ दो मिथाइल अटैच रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे नियो, और नियो के साथ टोटल जितना कार्बन एटम्स है वो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये डिफरेंट है यूपैक से। यूपैक में केवल पेरेंट चेन को काउंट कर देते हैं, कॉमन नेमिंग में हम लोग पेरेंट चेन के साथ साथ ब्रांच को भी काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये हो गया नियो, और कितना हो गया हेप्टेन ना, नियो हेप्टेन। ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, उल्टा हो गया क्या यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7, अच्छा ये भी तो 7 ही है, ठीक है ये भी 7 है, तो नियो हेप्टेन। तो सेकेंड कार्बन एटम पे अगर एक मिथाइल हो तो आइसो और दो हो तो नियो। अब बोलोगे कि अगर थर्ड कार्बन एटम पे एक मिथाइल हो, फिर पूछेगा कि अगर सेकेंड पे एक हो और थर्ड पे एक हो, है ना, ये सब सौरभ के दिमाग में जो आ रहा है। सबके लिए अगर रूल ही रहता तो यूपैक लाने की जरूरत पड़ता, सबके लिए अगर रूल रहता ही तो फिर यूपैक सिस्टम लाने की जरूरत पड़ता, फिर तो उसी सिस्टम को साइंटिफिक कर देता ना। ये तो जब ज्यादा होने लगा तो अब हर, जैसे 26 अल्फाबेट्स तक तो चलता है, अब अगर कोई बोले कि हम 3000 अल्फाबेट बनाएंगे, हर अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए एक अल्फाबेट पॉसिबल है, तो एक जगह तक हम लोग कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर रिपीट होने लगता है, तब रूल्स नया बनाना पड़ता है। तो इसलिए कॉमन नेमिंग में हम लोग जो जो रूल अभी पढ़ेंगे उसमें एक तो नॉर्मल वाला, जब कब एन अल्केन कहेंगे, ये एक हम लोग समझ गए, जब स्ट्रेट चेन हो, कोई ब्रांच ना हो। दूसरा आइसो कब कहेंगे, आइसो अल्केन तब कहेंगे जब उसमें सेकेंड कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप हो। तो मिथाइल बोल रहा है कि मिथाइल, हाँ मीठा वाला नहीं, मीठा वाला मिथाइल आते, उस पर भी आएंगे हम लोग, ठीक है, तो एक दो दिन बाद आएंगे, मतलब 2 दिन बाद नहीं, बीच में के बाद। अभी नोमेनक्लेचर को हम लोग पूरा कर लें, उसी के लिए नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं। जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ना, तब जो हम लोग को नाम देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसी तरह सेकेंड कार्बन एटम पे अगर दो मिथाइल ग्रुप है तो वो हो जाएगा नियो अल्केन। याद रखना कि ब्रांच का कार्बन भी ऐड होता है, फिर कल पूछेगा फोन करके कि जब ब्रांच का कार्बन ऐड कर दे, अरे भाई ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है तुम्हारे पास कि ऐड कर दें, ऐड होता ही होता है, ठीक है। एक दो और कॉमन नेम हम लोग को याद रखना पड़ेगा, जैसे सी डबल बॉन्ड सी और एच, एच मतलब C2 और H4, कितना हो गया इसमें, 4 हो गया, इसमें भी 4 हो गया। इसको हम लोग यूपैक सिस्टम में इथीन बोलते हैं, इथीन, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो याद रखना पड़ेगा हम लोगों को, वो है इथाइलिन। इथिलीन एक्चुअली बोलते हैं, इथाइलिन हम बोल रहे हैं वाई को वो करने के लिए, एक्चुअली इथिलीन बोलते हैं, लिखते हैं इथाइलिन, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा। इथीन का कॉमन नेम है इथाइलिन, इथीन का कॉमन नेम है इथाइलिन, इतना तो याद रख सकते हैं। इतना सारा दोस्त का नाम याद है, उसका घर का नाम याद है, स्कूल का नाम याद है, और तुम जिस नाम से पुकारते हो वो याद है ना, बाबू सोना, ठीक है। तो वैसे ही इथीन का भी एक बाबू सोना नाम याद रख लेंगे हम लोग कि थाइलीन है इसका। ट्रिपल बॉन्ड वाला जिसको हम लोग इथाइन बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है एसिटाइलिन। इथाइन का, इथीन का कॉमन नेम हो गया इथाइलिन, और इथाइन का कॉमन नेम हो गया एसिटाइलिन, ठीक है। सबका कॉमन नेम नहीं रहता है, सबका कॉमन नेम नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जैसे अल्कीन वाले में, अल्कीन वाले में ENE वाले में कुछ का हम लोग आराम से कॉमन नेम निकाल सकते हैं। जैसे इथ था तो इथाइलिन कर दिए, अगर प्रोप हो गया तो प्रोपाइलिन हो गया। अब ब्यूटाइलिन से प्रॉब्लम क्या होने लगेगा कि डबल बॉन्ड का जगह चेंज होने लगेगा ना, है ना, तो वहां से फिर हम लोग अगर जस्ट ब्यूटाइलिन बोल करके पार कर जाए तो भी चलेगा, लेकिन वो सही नेमिंग नहीं होगा। तो इथाइलिन प्रोपाइलिन तक तो हम लोग बोल सकते हैं, उसके बाद से कॉमन नेम का कोई कंसेप्ट रहेगा नहीं। ये 3 रूल, ये और ये 2 नाम, ये तो समझ गए, ठीक है।
आइसो मतलब हो गया जब सेकेंड कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप हो। अब इसमें अगर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप हो गया तो सेकेंड कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप हो गया, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसो। और क्या होगा बताओ, 1 2 3 4 और 5 इसको भी गिनेंगे, आइसो पेंटेन बोलेंगे। अब हम लोग यहाँ तक अभी तक जो सीखे वो सैचुरेटेड में स्ट्रेट और स्ट्रेट चेन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों, और ब्रांच चेन में सिर्फ सैचुरेटेड अभी सीखे हैं, और उसमें भी या तो एक ब्रांच वाला या तो एक से अधिक रिपीटेड ब्रांच वाला, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर एक से अधिक ब्रांच रहा और अलग अलग ब्रांच रहा, एक मिथाइल रहा, एक इथाइल रहा, एक प्रोपाइल रहा, तब भी तो नेमिंग हो सकता है। फिर ब्रांच में भी तो अनसैचुरेटेड हो सकता है, उसको हम लोग सीखेंगे उसके पहले। लेकिन अगर अगर नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा भी मास्टरी करना चाहते हो तो आज जो भी दे रहे हैं अभी क्वेश्चन जो जाएगा होमवर्क में, वो सारा का सारा आज ही अटेम्प्ट होना चाहिए, तभी हो पाएगा। आज अटेम्प्ट करो, रात जितना बजे 2 बजे तक 3 बजे तक बैठ करके करो, फिर कल पढ़ेंगे, कल उसको डिस्कस भी कर लेंगे और फिर कल आगे। ठीक।